हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवांगी और आज हम बनाने जा रहे हैं बूरा, जो बेसिकली जब एक औरत की या एक फ़ीमेल की डिलीवरी होती है तो उसके बाद उसे बनाकर खिलाया जाता है। हम लोग के यहाँ तो उसे बूरा ही कहा जाता है। आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ मैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, शिवांगी व्लॉग्स के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है। और तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गोंद ले ली है। तो हमने जो जो सामान लिया है उन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। यहाँ पर गोंद को हमने एक प्लेट में निकाल लिया था और फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पे देखिए ऐसे पीस लिया। बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन आपको इसका पाउडर बनाना है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए या बड़े बड़े पीस नहीं रहने चाहिए। और ऐसे ही आपको सारी गोंद और चीनी को पीस कर और फिर एक उसमें निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं क्या क्या है। ये सबसे पहले कोकोनट, ये सौंठ है ना, ये हल्दी, मखाने, किशमिश, काजू, ये मेलन सीड्स हैं और पिस्ते, अखरोट, बादाम, ये गोंद, चीनी, सफ़ेद तिल, ये मगज, ये खांड और ये दखनी मिर्च। और इसके साथ 2 किलो घी। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में सबसे पहले हम घी ले लेंगे मखानों को भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए। मखानों को घी के साथ भूनने के लिए यहाँ पर हमने घी ले लिया है एक कढ़ाई में। और याद रखें आपको जो भी चीज़ लेनी है वो आप घी में ही फ्राई करके लेंगे। यहाँ पे देखिए घी काफ़ी सारा आपको लेना है अच्छी क्वांटिटी में। और यहाँ पे ऊपर से भी घी डाला था और मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है हमने यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए। रोस्ट होने के बाद यहाँ पर दोबारा से कढ़ाई में घी डाला और इसके अंदर हमने गोंद डाल दिया और इसे भी हमने थोड़ा लाल होने तक अच्छी तरह से भून लिया। फिर से दोबारा से बाकी की बची हुई गोंद डाल दी घी के साथ। और आपको याद रखना है कि घी आपको अच्छी क्वांटिटी में डालना है। ऐसा नहीं कि अब बस पाउडर पाउडर दिख रहा है, तो आपको घी भी अच्छी क्वांटिटी में डालना है। फिर यहाँ पर हमने चीनी को भी घी के साथ भून लिया, डाल दिया। फिर यहाँ पर आई बारी किशमिश की, तो हमने बहुत सारा घी डाल के यहाँ पे किशमिश को भी अच्छे से भून लिया है घी में, अच्छे से रोस्ट कर लिया घी में। और फिर ये देखिए किशमिश भी यहाँ पर अच्छे से घी में भुन गई है। इसको भी हम फिर खांड में मिला देंगे। आप खांड को यानी कि पाउडर शुगर को आप एक बड़े से उसमें डाल लें बक्से में और फिर उसके अंदर ही सारा सामान डालते रहें। यहाँ पे घी डालने के बाद हमने तिल को भी थोड़ी देर भून लिया था 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से। फिर यहाँ पे ये देखिए हमने एक बड़े उसमें कंटेनर में यहाँ पे बूरा यानी कि खांड शुगर पाउडर को निकाल लिया था। उसके अंदर हमने सारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो पीस के रखे थे वो डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे हमने यहाँ पर अभी गोला डाला है यानी कि कोकोनट डालने से पहले हमने इसमें काजू, बादाम और बाकी के सारे हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे। और जो जो आगे डालेंगे उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। ये नीचे हमने काजू, बादाम और बाकी सब चीज़ें डाली थी, तो वो मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे भी आगे अच्छे से मिक्स होगा, लेकिन तभी मैं थोड़ा बहुत मिक्स कर दे रही हूँ ताकि ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे मेलन सीड्स का पाउडर डालने की। तो यहाँ पर मेलन सीड्स का पाउडर डाल दिया हमने और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सबके साथ। आपको सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप घी में थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि दी को घी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हमने इसीलिए घी बहुत ही कम यूज़ किया है उनके लिए। तो यहाँ पर अब हमने पिस्ते का पाउडर बना के जो सारे हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे, तो वो अब धीरे धीरे करके इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पर पिस्ता का पाउडर डाल दिया हमने, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये जो बूरा बनाई जाती है तो इसमें घी आपको अच्छी तरह से डालना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 से ढाई किलो घी डाला है।
बहुत ही अच्छे से। आप चाहें तो 3 किलो घी भी डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे खांड मैंने जो बूरा पाउडर शुगर है वो भी अच्छी क्वांटिटी में ली थी। इन सब के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने कितनी क्वांटिटी में ली थी। और अब आ गई है ये बारी मगज की। और मगज के बाद हमने यहाँ पे ये अखरोट का पाउडर डाल दिया है। अखरोट को भी हमने अच्छी तरह से मिक्सर जार में पीस लिया था। इन सब का पाउडर हमने यहाँ पर मिला दिया है इन सब के साथ। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको पाउडर के साथ नहीं ऐसे खाना, तो आप इसे थोड़ा सा दरदरा भी रख सकती हैं, दरदरा करके। बस उसमें दिक्कत ये होगी कि काफ़ी चबाना पड़ेगा, तो इसीलिए सारे पाउडर बनाकर और फिर मिक्स करें आप। तो फाइनली यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा नीचे भी डाल दिया था काजू बादाम का पाउडर। और यहाँ पर ऊपर से अब बाकी का सारा बचा हुआ पाउडर हम लोग डाल देंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी कमी ना रहे ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से खाने होते हैं। और ये देखिए काजू का पाउडर था, तो ये भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। आपको ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी रखनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वक्त ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कम डाल दें, नहीं, आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में सब चीज़ें लेनी हैं। और अगर ये सर्दी में बेबी डिलीवर हुआ है तो बहुत अच्छा होता है। आपको बिना किसी सोचे विचार के आप बहुत अच्छे से डाल सकते हैं सब चीज़ें। लेकिन गर्मियों में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि ये गर्मी का मौसम होता है और ये गर्म भी होती है, तो खाने में बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग सकती है, तो इसीलिए। लेकिन आपको अच्छी क्वांटिटी में सब चीज़ें डालनी हैं। यहाँ पे फिर से हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और इसके अंदर अब हम यहाँ पे दखनी मिर्च डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लेंगे अभी, और सब चीज़ों को हमें घी में रोस्ट करना है। यहाँ पे 50 ग्राम हल्दी ली है हमने, और ये भी डलेगी। कुछ लोग हल्दी नहीं डालते हैं, लेकिन हम लोग हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी भी अच्छी रहती है काफ़ी। तो यहाँ पर हमने 50 ग्राम हल्दी ले ली है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे ये अजवाइन का पाउडर। ये भी 30 ग्राम लिया है हमने यहाँ पर अजवाइन का पाउडर। और ये सब चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इन सब का कच्चापन निकल नहीं जाता। और यहाँ पर हमने घी का ही इस्तेमाल किया है, वो भी घर का बना हुआ देसी घी एकदम। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर लास्ट में अब हम डाल रहे हैं सौंठ का पाउडर। ये भी हमने 50 ग्राम के करीब लिया है यहाँ पर। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना यहाँ पर यूज़ किया है तो उतना मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह से भूनने के बाद हम लोग इसे शुगर पाउडर में, यानी कि खांड में, बूरा में मिक्स कर देंगे इसे। ये देखिए, इसे अच्छे से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तुरंत ही, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से घी में भूनना है, याद रखिएगा, क्योंकि इन सब की स्मेल निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन्हें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए घी में मंदी आंच पर, यानी कि लो फ्लेम पर इन्हें भूनते रहें। और यहाँ पे देखिए मैं इसे फैला रही हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि मिक्स करते टाइम यहाँ पर कुछ गरम ना रहे, हाथ में गरम ना लगे। और यहाँ पे ये देखिए ऊपर से हमने इसमें 250 से 300 ग्राम और घी डाला है गरम करके, क्योंकि मैंने बताया था घी की बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए इसमें, अच्छी खासी क्वांटिटी में घी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे घी खाया भी जाता है। तो बस इसी तरह आप सारे मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे। और ये लीजिए, यहाँ पर ये बनके बिल्कुल तैयार है भूरा। देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना। और यही चीज़ होती है जो जब बेबी डिलीवर होता है तो ये खिलाई जाती है मदर को। तो ये दीदी के लिए बनाई थी हम लोगों ने। तो बस अब ये देखिए तैयार हो गई है बनकर। तो इसका सबसे पहला भोग हमने मंदिर में लगाया था भगवान जी को। सब चीज़ें को क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में सब चीज़ें ली हैं। तो है ना देखने में इतनी ज़्यादा टेस्टी। तो जिस जिस स्टेप्स को मैंने आपको बताया है वैसे ही आप इसे बनाइएगा। और याद रखिएगा आपको हर चीज़ को घी में भूनना है। यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे मिक्सर जार में, जो हमने उसका पाउडर बनाया था, हमने बस वही इसमें घी में हमने नहीं भुने हैं, क्योंकि
दी को घी कम मतलब खाना था, तो इसीलिए दीदी ने बोला था कि थोड़ा कम ही रखिएगा घी, तो इस वजह से हमने थोड़ा घी कम ही रखा। नहीं तो आप उन सब चीज़ों को भी थोड़ा घी में भून सकते हैं और फिर इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके आपको कैसी लग रही है ये देखने में। और सच मानिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किस किस ने ट्राई की मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ शिवांगी व्लॉग्स के नाम से, तो मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं इस वीडियो से जुड़े या किसी और वीडियो से जुड़े तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं यहाँ पर, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी इसका जवाब देने की। तो चलिए, इसी तरह से मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करती रहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक्स भी दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।